तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एलटी ग्रेड का कौन सा है, गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है जिसमें जीएस के हम सिर्फ करेंगे। जीएस के 30 क्वेश्चंस वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें? जीएस से। पहला क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्कर, बेगर, गैम्बलर, स्मगलर, कॉबलर। निम्नलिखित में से कौन श्रमिक है? भिखारी है, जुआड़ी है, तस्कर है, मुची है। तो भैया सब अपने अपने लिए, लेकिन जो हम सब मानते हैं मुची भाई साहब हैं, कॉबलर। सबको पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं से तो कमाएंगे, उनके लिए तो प्रोफेशनल ही हो जाता है। प्रोफेशनल बेगर, गैम्बलर, स्मगलर सुना तो ही होगा। कुछ दिन में प्रोफेशनल रीलर्स भी आने वाले हैं। चलिए, फिश रिमेन अलाइव इन ए फ्रोजन पॉन्ड। हाँ, बर्फ में जमी हुई झील में मछलियां जीवित कैसे रहती हैं? कैसे रहती हैं बताएंगे? बताते हैं अभी। बर्फीली सतह के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। हाँ, रहता तो है। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि वे शीत सहन कर सके। हाँ, ये भी सही है क्योंकि भाई पानी में रहती हैं तो वो ठंडा गर्म दोनों एडजस्ट कर लेती है। वे बर्फ में जीवित रह सकती, बर्फ में जीवित रह सकती तो भैया फिर तो समस्या ही नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये तो होना भी नहीं चाहिए। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। फ्लाई इज बेस्ड ऑफ कॉटन। कौन सी मक्खी कपास के नाश जीवी है, नासी जीव है? तो सफेद मक्खी ही है। रुई भी सफेद होती है, कॉटन भी सफेद होता है लगभग। तो व्हाइट फ्लाई। लीवर, हाँ, अब ये इसको मिलान करना है। लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्ट, यकृत, मलाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मल विसर्जन कहाँ से होता है? मलाशय से होगा, सीधी सी बात। B1 है क्या कहीं? दे देखो B1। बस कुछ देखना ही नहीं, आगे बढ़ जाना है। देख लो, यकृत पित्तरस होगा, छोटी आंत में पाचन होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बस सही है। अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, अंटार्कटिक वृत्त की बात करा, कर्क रेखा की बात करा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल। तो कर्क रेखा कहाँ पे है? मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ पे होती है? मकर रेखा हमारा साउथ में होती है, दक्षिण में। कर्क रेखा हमारी नॉर्थ में होती है, जो कि भोपाल से होकर के गुजरती है। पता तो हो गई। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर, मकर रेखा दक्षिण, 23.5 डिग्री। तो B1 C2, C2 B1 C2 B1, ये रहा B1 C2। आंसर बी, आंसर बी। अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल तो जानते ही हैं कहाँ पे है, साउथ में है ना, तो 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। कैप्रिकॉन हमारा 66.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। आर्कटिक सर्कल रसिया के पास, ठीक है। स्फीयर हैज बीन फाउंड मेल्टिंग कॉपर। इसका आंसर 3। इंडिया was one of the first in Asia to recognize effectiveness export processing zone। भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्पेशल प्रोसेसिंग जोन मॉडल में प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले देशों में से एक था, जिसने में कांडला में एशिया का पहला पोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया। तो कब किया था कांडला को स्थापित, ये पूछ रहा है। 1965 में किया था। एक्वाटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर इन वाटर लॉग्ड राइस फील्ड। जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में, तो एजोला को किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है इसके, ठीक है। सूक्ष्म जो होते हैं इसके तत्व, उनकी बात कर रहा है। तो सेंट्रल एटम इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम्स मैग्नीशियम ही है, सूक्ष्म तत्व में आ जाएगा और मेन कंपोनेंट है इसका। डेक्कन सूबेदार, दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि, देख रहे हो नाम, निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की थी। शुजाउद्दौला, मुर्शिद कुली खान, आसफ उद्दौला, चिनकिलिश खान। इसी को हम लोग कभी बोलते थे ना बचपन में, चिकलिश खान। ये वही है, चिनकिलिश खान, दक्कन का सूबेदार।
ये पासेस हैं, लोकेशन देखो, पास से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एफआर से, फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन हर एक पेपर में मिला है। तो ये टॉपिक्स हैं, इनको याद करके जाना है, और ये जो कर रहे हैं तो इनको तो पढ़ना ही है, देख ही लेना है। तो बड़ा लाचला, लिपुलेखा, नाथुला जैना, नाथुला जैना, सिक्किम। इनके मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। लिखा पानी तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये लिखा पानी, बोमडेला, यांग्याप, ये सब तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाले हैं। नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश में है। तो ए थ्री है कहीं, ए3 ये रहा। नाथुला सी फोर ये रहा, सी4 ये रहा, बस आंसर सी। बस अगर कंफ्यूज भी हो रहा है तो कहीं से कर लो, लिखा पानी D2, सब क्लियर हो जाएगा। विच कंट्री कंडक्टेड द ड्रोन प्रहार, ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया, किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, भारत के द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो इंडिया के द्वारा किया गया था। प्रहार नाम से ही समझ जाओ यार, ड्रोन प्रहार। निम्नलिखित में भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य पूछा है इसमें, एक एक में और किसी में पूछा था। गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी, के एम मुंशी, के संथानम। गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी, के एम मुंशी, के संथानम तो नहीं होना चाहिए, बाकी ये तीनों है। के संथानम किससे रिलेटेड है? ये हमारा करप्शन करप्शन कमेटी है, ये 1961 में शायद आई थी, कंफर्म करके बताइएगा मुझे। हाँ, तो ये यही नहीं होगा भाई, संविधान प्रारूप समिति में। इसका आंसर मुझे लगता है 3.5 है। आउटर मोस्ट लाइन, रेनबो, रेनबो की आउटर मोस्ट लाइन। तो इनर कहाँ से है? विब, विब ग्योर। तो लास्ट में हमारा आ रहा है रेड, आर से रेड, ये है वायलेट, ठीक है। तो रेनबो की आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी रेखा का रंग पूछा है इसने। तो नीला, बैगनी, लाल, पीला तो नहीं होगा, लाल होगा, रेड, जो कि ये सबसे बाहरी है। आप देखते भी होंगे रेनबो जब बनता है तो ऐसे बनता है, नीचे वायलेट दिखाई देगा, फिर इंडिको दिखाई देगा, फिर सबसे ऊपर रेड, विबग्योर, ये बाहरी हो जाती है। विदलकारी किस व्यवसाय वर्ग का कहा जाता है? किस व्यवसाय वर्ग को विदलकारी कहा जाता है? तो बेंत बनाने वाले को, कुम्हार को, पढ़ाई को, जुलाहे को। तो इसमें केन वर्कर्स है, जो बेंत बनाते हैं, कुम्हार जो मिट्टी से बनाता है, वो बढ़ई लकड़ी से, जुलाहे ये तो आप जानते ही हैं, बेंत का काम करने वाले। देखा कितना अड़गड़ क्वेश्चन है। विदलकारी किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हैज बीन अपहेल्ड? टू राइट टू प्राइवेसी, और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। और एक और है आपका आर्टिकल 21A, किससे रिलेटेड है? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी याद रहे, मुझे भी याद हो जाए। कलर टू यूज फाउंडेशन सीड्स, आधारी बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग होता है। आधारी बीज, आधारी बीज, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। आधारी बीज में सफेद रंग यूज होता है, व्हाइट, ठीक है। सलखान जीवाश्म पार्क संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, स्थित है। यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क नहीं भैया, रॉबर्ट्सगंज पार्क काहे को माना जाएगा? केवल विचार कीजिए कि इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। क्रिप्स कमीशन कब आता है? 1928। साइमन कमीशन तुम्हारा नहीं नहीं नहीं, क्रिप्स कमीशन 1942 में है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, भी गलत कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी गाइज। साइमन कमीशन आया 1928 में, ठीक है। और क्रिप्स कमीशन आता है 1942 में। कम्युनल अवार्ड आ जाएगा 1932 में। माउंटबेटन 1947 में, भारत की आज़ादी के समय में। यही आखिरी माउंटबेटन
गवर्नर बने हुए थे, वही माउंटबेटन प्लान लेके आए थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। तो क्या हो गया, क्रोनोलॉजी सेट करनी है ना। तो 1, 2, 3 और ये है 4। तो क्या आएगा, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। 3 तो नहीं, 2, 2, 3, 1, 4 होने चाहिए। 2, 3, 2, 3, 1, 4। देखो कितना टाइम वेस्टिंग है इस समय। ऐसे ही होता है टाइम वेस्ट, जल्दी जल्दी के चक्कर में। रिसेंटली लॉन्च्ड, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक है अरुंधति राय, शशि थरूर, पंकज मिश्रा, चेतन भगत। तो इसका है पंकज मिश्रा जी। अभी कौन से पंकज मिश्रा है पता नहीं, लेकिन पंकज मिश्रा जी ही हैं वर्ल्ड आफ्टर गाजा के राइटर। निम्नलिखित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बच्चे बच्चे को पता है। माजुली कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र कहाँ है, ये आपको बताना है। इसका आंसर, ये भी मैथ का है, 1234 से शायद 1236 है क्या इसका आंसर। 1244 होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। स्टेट रैंक हाईएस्ट द टर्म, या फिर मैं किसी दिन करा दूंगा लास्ट में सब इकट्ठा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इस राज्य में अपने प्रदर्शन के आधार पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से नीति आयोग कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान कोई नहीं करता भाई। केरल के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा है। यहाँ भी अच्छी काम दिखे केरल लगा तो लगभग केरल 90% में मिल जाएगा आपको। अब ये विद्रोह और वर्ष, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, भील विद्रोह, पोलीगर विद्रोह। तो मुझे पोलीगर विद्रोह 1799 याद है, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। अगर ये दो याद हैं तो इनसे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। तो D3 यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ ठीक है, सॉल्व हो गया। A2 1763 से 1800, B1 1766 से 1772, भील विद्रोह C4 1818 से 1836। तो इसका आंसर ए। ए पर्सन हु डज टेम्पररी और फ्रीलांसिंग, वह व्यक्ति जो अस्थायी या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर अनौपचारिक आवश्यकता आधार पर नियुक्त स्वतंत्र ठेकेदार होता है, उन्हें कहा जाता है। मतलब स्वतंत्र, स्पेशली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंगेज्ड इन फॉर्मल और डिमांड बेसिस दे आर कॉल्ड। मतलब ऐसा आदमी जो वर्कर जो होते हैं जो डिमांड में काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग आपने सुनी होगी, तो उनको गिग वर्कर्स के नाम से ही कहा जाता है। जैसे हमारे स्विगी जोमेटो वाले या डिलीवरी बॉयज, इनको भी गिग वर्कर की स्टडी में लाते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में होते हैं या मन मुताबिक वॉलंटरली अपना काम करते रहते हैं, कोई दबाव नहीं। नहीं, नहीं क्या नहीं पूछा, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तटी दल दली वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट सुंदरी वेच है। माउंटेन फॉरेस्ट चिनार, पर्वतीय वन चिनार सही है, पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, खजूर। खजूर यार एवरग्रीन में सेमी एवरग्रीन, तो आगे देखते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट शीशम, हाँ शीशम तो डेसिडुअस है, पर्णपाती। तो आंसर यही होगा सी, ये गलत है। डेट्स हमारा एरिड रीजन में है, अर्ध शुष्क में पाया जाएगा। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क कहाँ, जो खजूर कहाँ का है देखा ही होगा, मिडल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक ऐसी जगह पे ज़्यादा हो रहा है। तो फिर भी अब थोड़ा इमेजिनेशन से, अदर नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इग्नू, इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नजमा अख्तर, राधा शर्मा, गौतमी शर्मा, उमा कांजीलाल। नजमा अख्तर किसको किया गया है, इग्नू की फर्स्ट वोमेन चॉइस वाइस चांसलर को, तो उमा कांजीलाल को किया गया है, याद रखिएगा। वरना ये वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रख सकते हैं, लेकिन हाँ अपॉइंटमेंट पढ़ के जाना जरूर है कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट कहीं से भी देख लीजिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली। पहले तो ये याद रखना कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहला महिला स्नातक का नाम क्या है, तो कादम्बिनी गांगुली।
उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक है। ठीक है, एड्रेस द कांग्रेस सेशन, तो कांग्रेस सेशन के कांग्रेस अधिवेशन कब संबोधित किया था? 1885, 1919, 1890 या 1895? तो 1890 में किया था, सीधा सा आंसर। लेकिन हाँ यार, नाम जरूर याद रखना, कादम्बिनी गांगुली, ये कहीं ना कहीं पूछ लेगा फ्यूचर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो एंग्लो इंडियन लोकसभा में कम्युनिटी जो दो होते थे, अब तो नहीं है, ये आर्टिकल 331 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें ये किया गया है? कोई कमेंट में बताएगा? मैं ही बता देता हूँ, 104। ठीक है, इसमें इसको एबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है, हटा दिया गया। ठीक है, अब नहीं है, ये 2019 में आया था ये प्रावधान, तो याद रखना 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, लेकिन हाँ अनुच्छेद 331 में था, ये याद रखना है। चैप तो ठीक है, इसका भी हो गया। ठीक है, प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बताइएगा कि सेशन कैसे लग रहे हैं, और आपको क्या क्या चाहिए, डिमांड आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड पूरी की जा सके। तो आपको जिस चीज़ की सेशन चाहिए मैं वो लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष। ठीक है, थैंक यू, बाय।